हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज डॉक्टर स्वाति इज हियर। सो जो स्टूडेंट आसाम स्लेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनके सामने क्वेश्चन मार्क है कि हम कॉमर्स पेपर 2 का प्रिपरेशन कैसे और कहां से स्टार्ट करें, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम कॉमर्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो तक। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि क्वेश्चन का पेपर पैटर्न कैसा है। तो पेपर पैटर्न समझने के लिए आपको जो आपका पेपर पैटर्न है वो पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड किया गया है। पेपर 1 आपका एक कॉमन पेपर होता है और जो कि 50 क्वेश्चंस इसमें आते हैं और जिसमें 100 मार्क्स आपके होते हैं और जिसमें आपको सेपरेटली पेपर 1 में क्लियर होना और पेपर 2 में क्लियर होना इंपॉर्टेंट होता है। सो स्टूडेंट देखिए, जो हमारा पेपर 2 होता है यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर आ जाता है कि जिस सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन है। जैसे मैं कॉमर्स का सब्जेक्ट अगर लूँ तो कॉमर्स का जो पेपर आता है और बाकी जो सभी नॉर्मल पेपर्स आते हैं उसमें आप लोगों को क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये आपका क्वेश्चन जो होता है इसमें जो मार्क्स होते हैं ये 200 मार्क्स होते हैं। सो ऐसे करके टोटल मिला के आप लोगों का 300 मार्क्स का पेपर होता है स्टूडेंट। सो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिर्फ सिलेबस कवर करना ये एक मोटिव आपका नहीं होना चाहिए। आपको साथ साथ में सिलेबस के साथ में आपकी एक स्मार्ट स्टडी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस सिलेबस को कवर किस तरीके से करना है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस के अंदर यूनिट्स दिए हुए हैं। 10 यूनिट्स में आपका डिवाइड किया गया है और उस 10 यूनिट्स में आपको बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड है, यूनिट वाइज टॉपिक है। तो उन टॉपिक में आप लोगों को सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। साथ ही में स्टूडेंट उन टॉपिक में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको अच्छे से करना है। साथ ही में ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में डिटेल में ऐसे दिया नहीं है, लेकिन आपको वो आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो उस टॉपिक को भी आपको अच्छे से कवर करना होगा स्टूडेंट। सो इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक सिलेबस लेके आई हूँ हमारे कॉमर्स का। देखिए यहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज आपको दिया हुआ है। सो इस यूनिट में आपको टोटल जो होते हैं 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। इस 10 यूनिट में आप लोग देख सकते हैं, जैसे यूनिट नंबर 1 हो गया आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का, अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 2 हो गया आपका, यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स का हो गया, बिजनेस फाइनेंस का हो गया। सो स्टूडेंट ये आपको सारे यूनिट्स आपको दिए हुए हैं, ये आपने सारे पढ़े हुए। इसमें आपको करना क्या है ये इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका फेवरेट वन टॉपिक है, ठीक है, जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है या चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से, आप लोगों को कोई ना कोई टॉपिक तो फेवरेट रहा होगा। हो सकता है आपका अकाउंटिंग फेवरेट हो, इकोनॉमिक्स फेवरेट हो, फाइनेंस फेवरेट हो, किसी को स्टैटिस्टिक्स बहुत पसंद आता है, किसी का अचार बहुत अच्छा होता है, किसी को मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और किसी को इनकम टैक्स में। सो आपको करना क्या है स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है, आपका एक फेवरेट यूनिट आपको लेना है और उस फेवरेट यूनिट को, जैसे मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका एक फेवरेट यूनिट है, तो आपको स्टार्ट इसी टॉपिक से, इसी यूनिट से करना होगा। क्योंकि रीज़न ये है कि अभी आपका जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लॉन्ग है, अभी आपके पास में काफ़ी समय है, तो आप बिल्कुल समय लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो होगा इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। आपका जो प्रिपरेशन में, जैसे क्योंकि काफ़ी लॉन्ग गैप हो जाए, तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करना होगा। अगर आपने इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट किया तो आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा तो बाकी यूनिट्स आप उसके साथ में, उसके बाद में जो जो नेक्स्ट आपका जो है उसके बाद में और कोई टॉपिक होगा, जो यूनिट होगा जो आपको पसंद होगा, तो बिल्कुल आप 8 से 10 दिन ले लीजिए एक यूनिट को कवर करने के लिए। इसके साथ साथ में स्टूडेंट आप लोगों को PYQs प्लस MCQs भी कवर करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आपको आपका पेपर क्लियर करना है असिस्टेंट प्रोफेसर का। सो देखिए, आपको यहाँ पे PYQs और MCQs और ये सारी आपके जो कंटेंट है, आपके कंटेंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक कंप्लीट कोर्स आपका कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का, आसाम से 2025 का। इसके जो न्यू बैच है स्टूडेंट्स हमारी 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही आप आए यहाँ पे इस लेक्चर इसमें आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया
जाता है और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को सभी चीज़ की लिंक मिल जाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाते हैं, जितने भी क्लासेस होंगे उसके बाद में आपको आपके कन्वीनियंट के लिए आपको नोट्स दिए जाते हैं। तो नोट्स का फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम सेव होगा। नोट्स ऐप में भी अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोगों को डेली आप लोगों को 4 लाइव लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अपने टीचर के साथ में, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो। पर्सनली मैं आपको कॉमर्स पढ़ाने वाली हूँ। साथ ही में आपको कंप्लीट सिलेबस नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। एक सिस्टमैटिक मैनर से अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें से एक भी टॉपिक मैं गारंटी देती हूँ जो आपके सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं भी किया हो, जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो टॉपिक को भी सिलेबस नोट्स में और साथ ही साथ में मैं अपने लेक्चर्स में लेती रहती हूँ। यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है। उसके बाद में आप लोगों को 4000 प्लस एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन बैंक है वो मिल जाएंगे और साथ ही साथ में पीवाईक्यूज के क्वेश्चन के साथ में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा। अगर आप पेपर 2 के लिए अगर रजिस्टर करवाते हैं तो आपको पेपर 1 भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा स्टूडेंट। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरीज है तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे और चीज़ों को अगर आप लोग को थोड़ा डाउट है कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है तो आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन की ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं। उस डेमो क्लासेस में देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो आपको करना ये है कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पे माई कोर्स सेक्शन में जाके आप लोगों को आसाम स्लेट का है वो सर्च करना है। वहाँ पे आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा। उसमें रजिस्टर करने के बाद में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे आपका जो आसाम स्टेट का जो ड्यूरेशन है ये 1 ईयर का ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है। सो आप नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए भी आप लोग बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास में सारे नोट्स और सब डिटेल में वीडियोस आपके पास में अवेलेबल रहेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज फोल्डर दिया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे प्रिपरेशन जो की जाती है, तो प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों ने अगर आपका फेवरेट टॉपिक यूज़ किया है तो उसका एक सिस्टमेटिक तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटना है। तो यहाँ पे यूनिट वाइज आप लोगों को सारे वीडियोस यहाँ पे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे और लाइव क्लासेस तो यहाँ पे होती हैं। तो स्टूडेंट किस तरीके से करना है, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपके फेवरेट टॉपिक को चूज़ कर लेना है। फेवरेट टॉपिक को चूज़ करने के बाद में आपको यहाँ पे उसके जो 8 to 10 डेज में आप लोग उसका कोर्स कंप्लीट कीजिए। और रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट, तो रिवीजन करना मस्ट है। रिवीजन किस तरीके से करनी है, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है आप अपने एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के थ्रू रिवीजन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करना है और अभी आपके पास में काफ़ी टाइम है, काफ़ी ड्यूरेशन है, तो बहुत ईजीली हो जाएगा। लेकिन काफ़ी टाइम है इसलिए आपको डिले नहीं करना है। अपनी प्रिपरेशन को धीरे धीरे ही सही पर स्टार्ट कर लीजिए। और यहाँ पे बहुत जब हम काफ़ी ड्यूरेशन के टाइम को ले कंसीडर करते हुए जब करते हैं तो हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को इस पेपर 2 में 180 प्लस मार्क लाने हैं तो आपको ये सारी स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉलो करनी रहेंगी। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, देखिए जो कंटेंट है उसको कवर करना बहुत इजी है क्योंकि आप कहीं से भी आप कंटेंट लेके आ सकते हैं। अब दिक्कत कहाँ पे आती है आपके पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज में, क्योंकि आप लोगों को यूनिट वाइज वो चीज़ करनी है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए कोर्स लाया गया है। ये कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए हर चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, और सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हमको सारी चीज़ों को टाइम को मैनेज करते हुए हमारी स्टडी को भी हमको कंटिन्यू करना होता है। तो अगर हर मटेरियल आपको यहाँ पे सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हर चीज़ बहुत अवेलेबल है। और पर्सनली मैं यहाँ पे आप लोगों का ध्यान रखूंगी। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें, आपको कोई भी क्वेरीज है, अगर आप लोगों को सिलेबस चाहिए और कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो आई एम अवेलेबल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच।